डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे वो इजराइल के और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। GBU-28 इजराइल की वह हथियार है जो इस समय हमास पर मौत बनकर बरस रहा है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इजराइल इस समय गाजा में इस बम का प्रयोग कर रहा है। यह बम बंकरों को उड़ाने और उसमें छिपे दुश्मनों को पल भर में ढेर करने के लिए काफ़ी है। यह वही बम है जिसे अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन के बंकर को तबाह करने के लिए प्रयोग किया था। सन 1990 के दशक में जब अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को लॉन्च किया था तो उस समय इसका प्रयोग सद्दाम हुसैन के बंकर को उड़ाने के लिए किया गया था। अब हमास पर इजराइल इसी हथियार का प्रयोग कर रहा है। माना जा रहा है कि यह बड़े स्तर पर तबाही मचा सकता है। 5000 पाउंड यानी 2270 किलोग्राम वाला GBU-28 एक लेज़र गाइडेड बंकर बस्टिंग बम है। इस बम को मूल रूप से वाटर विलियट आर्सेनल की तरफ बनाया गया है जो कि अमेरिका में है। इसे डिज़ाइन करने का मकसद ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान इराक को गहराई से चोट पहुंचाना था। इस बम को 3 हफ्तों से भी कम समय में डिज़ाइन किया गया और इसकी तैनाती कर दी गई थी। डेजर्ट स्टॉर्म में सिर्फ 2 हथियारों का ही प्रयोग हुआ था। एक और ऐसा बम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान गिराया गया था। यह बम एडवांस नेविगेशन GPS गाइडेड सिस्टम से लैस है। साल 2015 में पहली बार खबरें आई थी कि इजराइल ने इस बम का प्रयोग किया था। उस समय इजरायली सेना पर आरोप लगा था कि उसने अल दालू परिवार को मारने के लिए GBU-28 बंकर बस्टर मिसाइलों का प्रयोग किया था। इन्हें कभी कभी डीप थ्रोट भी कहा जाता है। 5 मीटर लंबे ये बम घरों में घुसकर विस्फोट करते हैं। तब भी गाजा में ही यह बम गिराया गया था। उस समय फिलिस्तीनियों को यह भरोसा दिलाया गया था कि युद्ध खत्म करने के लिए शांति पर बातचीत की जा रही है, लेकिन रात में ही हवाई हमले होने लगे थे। अल दालू परिवार के अबू सुलेमान ने बताया कि अब कोई भी नहीं बचा है। इजराइल ने उस समय बताया था कि जो एक हवाई हमला हुआ है उसका मकसद हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दाइफ की हत्या करना था। इजराइल की तरफ से GBU-28 के परीक्षण को लेकर भी गाजा वासियों में नाराजगी बढ़ गई थी। इजराइल के इस बम को अमेरिका के F-16 में फिट मिसाइलों से भी ज़्यादा खतरनाक करार दिया गया था। साल 2021 में इजराइल ने अमेरिका से नए GBU-72 बम का अनुरोध किया था। उसका लक्ष्य हमास के भूमिगत ठिकानों के खिलाफ इसका उपयोग करना था। साल 2011 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को यह बम एक डील के तौर पर दिए थे। हालांकि उससे पहले जॉर्ज बुश ने इजराइल को इन बमों की सप्लाई का वादा किया था। तब इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाना था। ओबामा की तरफ से इजराइल को 55 GBU-28 बंकर बस्टिंग बम दिए थे। तब यह कहा गया था कि यह डील इस बात का सबूत है कि बराक ओबामा और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच खराब केमिस्ट्री के बावजूद अमेरिका इजराइल सैन्य संबंध पहले से कई अधिक गहरे हैं। आइए अब हम जो है बाबा वेंगा के बारे में कुछ बात करें। इजराइल और गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच गंभीर युद्ध जारी है। शनिवार को हमास ने इजराइल पर सबसे खतरनाक हमला किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बाद बाबा वेंगा की एक परेशान करने वाली एक भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद से बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। इनमें इजाफा होता जा रहा है। वहीं कई और जगहों से भी इजराइल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। साल 2007 के बाद से इजराइल और हमास इस कदर आक्रामक हैं। हमास के हमले के बाद से बाबा वेंगा के वो शब्द कानों में सिहरन पैदा कर रहे हैं जो युद्ध से जुड़े हुए थे। इजराइल यूरोप और अमेरिका के साथ कई समानताएं साझा करता है। इसी वजह से बुल्गारिया की फ़कीर वेंजिलिया पांडेवा दिमित्रोवा की एक भविष्यवाणी की ओर मजबूत बना देते हैं। बाबा वेंगा के नाम से मशहूर उन्होंने एक बड़े मुस्लिम युद्ध की भविष्यवाणी की थी। उनका सन 1996 में निधन हो गया था, लेकिन उनकी भविष्यवाणियाँ तब से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग और साल 2004 बॉक्सिंग डे सुनामी की भविष्यवाणी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 9/11 की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था डरावना डरावना डरावना, अमेरिकी भाई स्टील के पक्षियों के हमले किए जाने के बाद गिर जाएंगे, भेड़िया झाड़ी में चिल्ला रहे होंगे और निर्दोषों का खून बहेगा। बड़े मुस्लिम युद्ध के बारे में उनकी भविष्यवाणी की जानकारी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में दी गई है। उन्होंने कहा था कि यूरोप पर आक्रमण होगा, साल 2043 तक एक मुस्लिम खिलाफत की स्थापना होगी। हालांकि वेंगा की भविष्यवाणी पर बहस जारी रहती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती। इसराइल के रक्षा बल IDF ने गाजा के साथ लगी सीमा पर फिर से नियंत्रित हासिल कर लिया है। IDF के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हिचेट ने कहा कि दक्षिण की ओर को देखते हुए हमने सीमा बाढ़ पर कमोबेश पूर्ण नियंत्रण बहाल कर लिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। हिचेट ने कहा कि
इजरायली बलों ने सीमा के आसपास समुदायों को सुरक्षित कर लिया है। क्षेत्र में निकासी लगभग पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि साद और किसिफिया समुदायों में रात भर 2 बार गोलाबारी हुई। सोमवार को IDF ने कहा कि सेना ने दक्षिणी इजराइल के सभी समुदायों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। आइए बात करते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा कौन है। इजराइल पर हमास के अप्रत्याशित खूनी हमले में 700 से ज़्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। वहीं हमास ने 100 से 150 लोगों को बंधक बनाया है। इसमें इजरायली सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के पलटवार से गाज़ा में भी 680 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें बड़ी तादाद में हमास से जुड़े आतंकी शामिल हैं। इजराइल पर इस हमले को 1500 के करीब आतंकियों ने अंजाम दिया था और ज़मीन से लेकर हवा तक से हमला बोला था। इजराइल का मानना है कि हमास के इस सबसे बड़े हमले को अंजाम देने के पीछे मोहम्मद दाइफ का दिमाग है। इजराइल ने मोहम्मद दाइफ को नया ओसामा बिन लादेन करार दिया है। इजराइल का मानना है कि हमास हमले को मोहम्मद दाइफ के इशारे पर अंजाम दिया गया। उसी ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की थी। बताया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 58 साल के मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। मोहम्मद दाइफ को कई दशक से मोसाद तलाश रही, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। वह भी तब जब वह यह दावा किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन के दोनों हाथ और पैर नहीं हैं, उसकी केवल एक आंख है। इस तरह से मोहम्मद दाइफ हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ गाज़ा में बनी भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क में ही हमेशा रहता है। इन्हीं सुरंगों की वजह से मोहम्मद दाइफ हर बार मोसाद के हाथों बच जाता है। इन सुरंगों को बनाने में भी मोहम्मद दाइफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। इजराइल का यह लादेन हर रात अपना ठिकाना बदलता रहता है और कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। उसकी केवल एक तस्वीर ही इजराइल के पास है। मोहम्मद दाइफ का जन्म शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसने अपना नाम भी दाइफ कर लिया, जिसका अरबी मतलब होता है अतिथि। दाइफ नाम रखने दर्शाता है कि वो लगातार एक घर से दूसरे घर में अपना ठिकाना बदलता रहता है। मोहम्मद दाइफ का जन्म साल 1965 में गाज़ा में होता है। उसके पिता का नाम मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी था। मोहम्मद दाइफ हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का कमांडर है। वो अक्सर अपने रिकॉर्ड किए हुए मैसेज भेजता है, जिसमें हमास के लड़ाकों को इजरायली लोगों की हत्या का संदेश होता है। साथ ही इजरायली पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के अपहरण का संदेश होता है। मोहम्मद दाइफ अक्सर अपने हमास के लड़ाकों को संदेश देता है कि कब्जा करने वालों को बाहर करो और दीवार को गिरा दो। उसने दुनिया के अन्य देशों के अपने प्रशंसकों से अपील की है कि हमास में शामिल हों। इससे कई देशों के नागरिकों के हिंसा में शामिल होने का खतरा है। गाज़ा के अल अजहर यूनिवर्सिटी में राजनीति के प्रोफेसर मैकमेर अबसुदा कहते हैं कि इस हमले के बाद मोहम्मद दाइफ अब युवाओं के लिए खुदा की तरह से बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद दाइफ ठीक उसी तरह से हत्यारा है जैसे अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन था। आइए अब हम इजराइल और हमास के बारे में और बातें कर लें। इजराइल पर हमास ने 50 सालों का सबसे भयानक हमला किया है। अब इजरायली सेनाएं उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। इस आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान दिया गया है, लेकिन जब एक स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया। यह स्क्रीनशॉट पाकिस्तानी मौलाना खालिद मोहम्मद अब्बासी के बयान का था। इसमें दावा किया कि अब्बासी ने भारत को धमकी दी है कि जो हाल हमास ने इजराइल में किया है वही पाकिस्तान भारत पर भी करेगा। मौलाना अब्बासी पहले भी कश्मीर पर कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। ऐसे में जब स्क्रीनशॉट आया तो कई लोगों ने इसे काफ़ी गंभीर बताया, हालांकि सच कुछ और है। इस स्क्रीनशॉट से मौलाना की फ़ोटो थी और इस पर लिखा था, हम कश्मीर में भी वही करें जो हमास ने इजराइल में किया है। यह स्क्रीनशॉट रविवार से ही वायरल हुआ था। इसके बाद मौलाना ने ट्विटर पर इसे शेयर किया। उन्होंने इसके जवाब में जो कुछ लिखा उससे तो यही लगता है कि अब्बासी ने बयान नहीं दिया है। अब्बासी ने लिखा, ज़रा भारतीयों का काम तो देखिए। इसके बाद मौलाना ने एक यूज़र को जवाब देते लिखा, कोई हमारे पास आता तक नहीं है, लेकिन जब दुश्मन तुम्हें सुल्तान बना दे तो इसी तरह की गुस्ताखी होती है। इसके बाद उन्होंने एक भारतीय यूज़र को जवाब दिया, आपने हिंदुत्व का जो राक्षस खड़ा किया है वही आपको निगलने के लिए काफ़ी है। अब्बासी पाकिस्तानी सेना के करीबी हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट को सच मान लिया गया है। हालांकि उन्होंने इसराइल पर हुए हमले का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, इतिहास खुद को बेरहमी से दोहराता है। फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा किया गया है। 2000 साल से इस पर कब्जा है। जब पोम्पीमी ने एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था, उनका कहना था कि इसराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बनाकर रखा है। अब तक इस संघर्ष में कई लाख लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव कम करने की अपील की है। अलवी ने ट्विटर पर लिखा, फिलिस्तीन और इसराइल में हिंसा से मैं बहुत परेशान हूँ। खून खराबा और इंसानी ज़िंदगी को रोकने के लिए संयम बरतना चाहिए। उन्होंने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन और इसराइल की दुश्मनी नुकसान पहुँचाने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।